हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे परसेंटेज की क्लास नंबर 2 के बारे में। ठीक है भाई, पहली क्लास हमारी कल हो चुकी है। जिन्होंने अभी वो क्लास नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे आपको वो सारी क्लास मिल जाएगी। और जो इसके पहले हमने रेशियो पढ़ रखा है उसकी भी क्लास आपको वहां पे मिल जाएगी। इस क्लास में हम लोग सीजीएल और रेलवे के एग्जाम को टारगेट करेंगे। और ये हमारा जो है पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आपको हर इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाता है। ठीक है भाई, जिससे आप अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। तो अभी तक भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ बना किसी देरी के। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। कल हमने बात किया था कि जो हमारे पास था, पिछली क्लास में हमने बात किया था रेशियो पर, सॉरी ये जो परसेंटेज है इसके बेसिक के बारे में, कि भाई हम लोग बेसिक कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है भाई, अब हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। और ये हमारा यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट होगा। कौन सा होगा? ये जो होगा ये हमारे पास होगा टाइप नंबर फर्स्ट है। और इस टाइप पे हम लोग थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक होते हैं, जिनसे हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रियल परसेंटेज चैप्टर पे चलेंगे अगले टाइप से। वहां पे हम लोग फिर आय वाले, उसके बाद हमारे पास जो आयु के क्वेश्चन होते हैं, जो कमी या वृद्धि के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी कुछ ये मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे जो कि हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या का 35% कितना है? 10,500 है, वह संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है? किसी संख्या का 35% कितना है? 10,500 है, वह संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या का 35% यानी कोई एक संख्या है जिसका आप अगर 35% निकालते हो तो वो क्या है? वो है आपके पास 10,500। बात आप समझे कि नहीं? किसी संख्या का 35% क्या है? 10,500 है। यानी आपको ये नहीं करना है कि भाई किसी संख्या का 35% आप निकालो, वो आप क्या बोल दो कि 10,500। ऐसा नहीं, आपसे क्या बोला है? किसी संख्या का 35% 10,500 है। अब इसको आप क्या करोगे भाई? यहाँ पे होगा x इंटू 35/100 बराबर में हमारे पास आएगा 10,500। फिर आप बोलोगे कि x बराबर ये 100 हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, 10,500 हो जाएगा। ये 35 हमारा नीचे आएगा, ये 100 हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, 35 से हमारा कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई? 35 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15, 3 बार। तो आपके पास बोलोगे कि भाई हमारे पास वह संख्या क्या आ गई? हमारे पास आ गई वो संख्या 30,000। आप क्या बोलोगे? आप ऐसे ही करोगे, आप बोलोगे कि x बराबर आ गया हमारे पास 30,000। ठीक है, ये तो इसका एक बेसिक मेथड हो गया कि किसी संख्या का 35% इतना है तो आपने उसको क्या कर लिया? काउंट कैलकुलेशन कर लिया और उसको आपने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको आप कर लेना। हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि भाई किसी संख्या का 35% क्या है? किसी संख्या का 35% 10,050 है। यानी जो 35% है वो किसके बराबर है? 35% जो है वो बराबर है 10,500 के। वो किसके बराबर है? 35% जो है वो 10,500 के बराबर है। यही तो बोला इन्होंने कि भाई किसी संख्या का 35% 10,500 है, यानी 35% जो है वो 10,500 के बराबर है। बात आप समझ गए? तो अब हम क्या करते हैं कि भाई 35% 10,500 है, यानी कि 10,500 क्या है? 10,500 है 35%, तो 100% क्या हो? बात समझे कि नहीं समझे? ये जो 35% है ये क्या है? 10,500 है। 10,500 क्या है? 35% है, तो इसका 100% क्या होगा? यानी 100 की वैल्यू क्या होगी? आप परसेंटेज में ही बात करते हो। आपसे बोला है वो संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या अपने आप पे क्या होगी? वो संख्या अपने आप पे 100% होगी। तो संख्या बताओ। तो अब आप क्या करोगे? इसको इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब 35 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे आंसर आ गया हमारे पास 30,000। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यही क्या हो गया? यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब हम इसको बात आप समझ गए। ये आपके मन में हो जाना चाहिए कि 35% बराबर इतना है तो हमारे पास कितना आएगा? ये 10,500 35% है तो 100% क्या? हमें ऐसे इस क्वेश्चन को करना होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपसे बोला है किसी संख्या का 11 से 1/9% कितना है? 3500 है, वो संख्या ज्ञात करो। अब देखो जरा, आपसे सिंपल सा यहाँ पे बोला है
किसी संख्या का 11 सही 1/9% कितना है? 3500। तो वो संख्या क्या था? अब देखो जरा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस 11 सही 1/9 का मतलब क्या है। आप बोलोगे कि सर इसका मतलब है 1/9, ये अपने आप पे 1/9 है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई 11 से 1/9, 1/9 की जगह हम लिखेंगे 1/9, बराबर में हम लिखेंगे 3500। इसका इधर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9×45, 9×3=27 और 4 हो जाएगा 31,500। ये वो संख्या आ गई। अब आप बोलोगे कि आपने 100 का मल्टीप्लाई नहीं कराया। देखो भाई इसलिए नहीं कराया क्योंकि देखो इसको जरा ध्यान से समझना, ये जो 11 से 1/9 है तो आप क्या करते हो, 11 नहीं 99 और 100, क्या हुआ 100/9। इस परसेंटेज का आप नीचे ले आओगे 100, है ना। तो ये 100 ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, उसको हमने 100 से कैलकुलेट कर लिया है, तभी हमारा क्या आया है, हमारे पास 1/9 आया है। तभी तो हमारे पास ये निकल के 1/9 आया है, क्योंकि हमने इस पे 100 पे कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन हमने यहाँ पे 100 पे कैलकुलेट नहीं किया। अगर हम इसको 100 पे कैलकुलेट करते तो हमारे पास आता 35/100। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते तो कुछ ना कुछ एक फ्रैक्शन बन जाती, तो फिर आपको 100% का 100 का मल्टीप्लाई कराने का कोई इरादा ही नहीं था, कोई वहां पे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपने इस 100 से पहले ही आपने सॉल्व कर लिया है। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने किया था 10,500, इस 100 को हमने इधर भेज दिया तो 100% की वैल्यू आ गई थी। बात आप समझ गए ना। तो जब जो भी सीधे आप जो यहाँ पे दिया हो परसेंटेज, तो जब आप उसको फ्रैक्शन में लिखते हो तो वो डायरेक्टली 100 के साथ कैलकुलेट होके आता है। क्या होता है वो 100 के साथ कैलकुलेट होके आता है। तो बात इतनी आप समझ गए कि हमें यहाँ पे नहीं कराना होता है। जब हम किसी परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन पे लिखते हैं उसका मतलब हमने उसको 100 के साथ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, बात आप समझ गए। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या दिया है, जब किसी संख्या में से उसी संख्या को, है ना, 9 से 1/11 कम किया जाता है तो वो संख्या इतनी रह जाती है, वास्तविक संख्या क्या। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा आपको एक बेसिक समझाते हैं, वो है क्या। जैसे कि आपसे कभी भी क्वेश्चन में बोले कमी या फिर वृद्धि, है ना, यानी कि आपसे बोले कमी या फिर वृद्धि, तो आप हमेशा क्या करोगे। जैसे आपसे मान लो कि एक क्वेश्चन है ना, और बोला कि कोई एक संख्या है कि जो मान लो कि कोई एक संख्या है 500 और ये संख्या 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है यानी वृद्धि हो जाती है। तो 25% को आप क्या लिखोगे, आप पहले आप या तो ऐसा करो कि भाई हम 500 का पहले 25% निकालेंगे, जो निकल के आएगा हम उसको क्या करेंगे 125 आएगा, फिर हम इसको 500 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। आप या तो ऐसा करो, या तो अगर आपको टाइम बचाना है तो फिर आप ऐसा करो कि 25%, यहाँ पे क्या था 500 था, आप बोलो कि 25% बराबर कितना होता है 1/4। 25% बराबर क्या होता है 1/4। तो 25% हमने क्या बोला कि वृद्धि, ये मैटर है किसका, वृद्धि का। जब भी आपसे बोलता है परसेंटेज में कि इसमें इतने की वृद्धि की गई, तो 25% की वृद्धि की गई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे कि हमने फ्रैक्शन पे लिखा है 1/4, मतलब क्या है कि 4 में से 1 की वृद्धि की गई, है ना। अगर वृद्धि की गई है तो वो अब कितना हो गया है 5 हो गया है, वो अब कितना हो गया है 5 हो गया है। जैसे कि इससे देखो हमने लिया था 500, तो ये 500 किसकी वैल्यू है, 500 इस 4 की वैल्यू है, और 25% वृद्धि होने के कारण, यानी ये जो ऊपर होता है कमी या वृद्धि होती है, तो अभी तो हम वृद्धि करा रहे हैं तो हम इसको प्लस करेंगे, 4 में से 1 की वृद्धि हुई यानी अब वो क्या हो गया 5 हो गया। तो जब आप 4 का भाग दोगे तो आपको 1 की वैल्यू मिलेगी, फिर आप 5 का मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो अगर आप 4 से भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 से भाग दोगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 5 को 20, 125 पंचे कितना होता है 625। आ गया वही कि नहीं आ गया, बताओ। बात आप समझे, कमी या वृद्धि का मैटर। ठीक है, चलो अच्छा छोड़ो, इसको हम लोग यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आपसे वृद्धि बोला था, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कमी का, कि भाई 25% की कमी कर दी गई है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 25% का मतलब होता है 1/4। अब इसमें कमी की गई है, क्या की गई है, कमी की गई है, माइनस किया गया है,
यानी 4 में से 1 की कमी हो गई है। क्या हो गया है? 4 में से 1 की कमी हो गई है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 4 में से 1 कमी हो गई है, यानी अब वो क्या है कि जैसे संख्या थी हमारे पास 500, क्या था हमारे पास, जैसे कि हमारे पास था 500, तो ये क्या था, पहले 4 था, अब क्या हो गया, 4 में से 1 कम हो गई है, यानी अब वो संख्या हो गई है 3। तो आप इसको 4 से भाग दोगे तो 125 आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 3 15, ठीक है, और 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 कम 3, यानी अब वो संख्या क्या हो गई है, 375 हो गई है। तो बात आप समझ गए इतनी, ठीक है, बोलो। तो आपने देखा कि जब भी हमसे वृद्धि बोलेगा तो हम 25% को फ्रैक्शन पे लिखा, कुछ भी परसेंट बोले हम उसको फ्रैक्शन बनाएंगे, नीचे उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर जो भी कमी या वृद्धि होती है वो होता है ना। चलिए वही चीज यहाँ पे बोला है कि 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11, ठीक है, 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्या बोला गया, किसी संख्या में से उसी संख्या को 9 से 1/11 कम किया जाता है तो वो संख्या 1210 रह जाती है। अब देखो क्या किया गया है, कमी की गई है, क्या की गई है, कमी की गई है, यानी माइनस किया गया है। यानी पहले वो संख्या, यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक बनता है पहले का और एक बनता है अब का। तो पहले वो संख्या 11 थी, 11 में से कमी की गई है कितने की, 1 की, तो अब वो संख्या हो गई है 10। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? पहले वो संख्या थी 11, अब 1 की कमी की गई है तो वो संख्या हो गई है 10, है ना। और देखो तो वह संख्या 1210 रह जाती है, क्या रह जाती है, कमी करने के बाद। तो कमी करने के बाद क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले लिख लो और बाद लिख लो, या अब भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रह जाती का मतलब है कि अब वो 1210 है। या तो ऐसे बोल दो कि कम होने के बाद 1210 है, यानी पहले वो कुछ थी, कमी के बाद 1210 है। यानी जो ये 1210 है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये इस 10 की वैल्यू है, 1210 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या बताओ, यानी पहले संख्या क्या थी, तो पहले संख्या थी 11, यानी आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 133 आ जाएगा। बोलो बात समझ गए, है ना। ये 11 का एक ट्रिक होता है मल्टीप्लाई कराने का कि 1 to 1 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई कराओगे तो पहले 1 लिखोगे, फिर 2 पेयर लोगे, फिर 2 पेयर लोगे तो इस वाले को छोड़ दोगे, इसको लोगे तो 3, फिर इन दोनों को छोड़ दोगे, 1 बचेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है भाई, बोलो ये कैलकुलेशन है, आप सीखना इसको, ठीक है, बात समझ गए। तो ये बात आपको कमी वृद्धि वाली समझ में आई कि नहीं आई? पहले वो संख्या 11 थी, 1 की कमी हुई तो अब 10 हो गई, और इन्होंने बोला है कि वह इतने 9 से 1/11 कम कर दिया जाता है तो 1210 रह जाती है, यानी कम करने के बाद इतनी रह जाती है, कितनी, 1210, इस 10 की वैल्यू तो 11 की वैल्यू 1331। बात समझ के चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है, तो k का मान बताइए, है ना। ये अभी मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, कोई धनात्मक संख्या k है, जब इसी के 30%, k का 30% क्या होगा, k इंटू 30%, जब इसी के 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170 अधिक होती है। तो जो प्राप्त होती है संख्या वो क्या होती है, k से 170 अधिक होती है, यानी वो कितना हो जाती है, 270% हो जाती है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई? हर चीज 100 में होता है, मान लो संख्या 100 थी, 170 अधिक हो गई तो वो कितनी हो गई है, 270, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, 30 से कटेगा 9 बार, 1 k से k कट जाएगा, तो यानी आपको क्या मिलेगा, k बराबर में 9, यानी k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है आपके पास 9। बात समझ गए? पीछे आपके पास आंसर आया था 1331, ठीक है। बताओ बात आप समझ गए, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 9। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे, अब इसको देखो, यदि m बराबर 70% है बराबर n का 40%, यदि m का 70% बराबर n का 40% और n बराबर m का x%, और क्या बोला है, n बराबर m का x%,
तो आपको बताना है x का मान। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यम हमारा यही रहेगा, n हमारा इधर आ जाएगा, 4 हमारा वहीं पे रहेगा, ये 7 हमारा इधर चला जाएगा। तो आपको मिल गया m बराबर 4 और n बराबर में 7। अब यहाँ पे रख दोगे n की जगह पे 7, m की जगह पे 4 इंटू एक्स, परसेंटेज हटा दोगे नीचे 100 आ जाएगा। इस 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 100, ये 4 आपका नीचे आ जाएगा, बराबर में बचेगा x। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या है, आपके पास है 700 बटे में 4 बराबर x। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 175 बराबर x, यानी x बराबर 175। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 से एक बार जाएगा, फिर 28 हो जाए 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, फिर बचेगा यहाँ पे हमारे पास कितना, 4 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, आपके पास 2 हो जाएगा तो 5 चौको 20। ठीक है, चलो 175 आ जाएगा, x बराबर कितना 175। कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम लोग परसेंटेज चैप्टर पे नहीं चल रहे हैं, अभी बेसिक पे चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो जरा इसको, अभी इसको देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, आसान है, बस लैंग्वेज पढ़नी है आपको और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, देखो अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। कितना कम है, ध्यान से समझना, कितना कम है भाई, 20% कम है। कितना, 20% कम है। किसका, अंकिता का भार उसकी दादी से। तो एक तरफ हम लिखेंगे अंकिता को और एक तरफ उनकी दादी जी को। अब 20% का मतलब होता है 1/5 होता है कि नहीं, 20% का मतलब 1/5। और बोला है कि 20% कम है, यानी किसका, अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। यानी अगर दादी का भार 5 है तो अंकिता का भार उससे 1 कम है, यानी अगर दादी का भार 5 है तो उसमें से 1 कम है, वो अंकिता है, यानी कि 4। बात समझ गया। फिर बोला दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, यानी एक दादाजी होंगे, अगर दादा है एक दादी है, अगर हम दादा के भार में, ठीक है, दादी को घटाते हैं तो हमारे पास कितना है, 26 है। दादा कितने हैं, जिनका भार 81 किलो है, दादा है हमारे पास 81 किलो के, 81 में से अगर हम 26 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दादी का वजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप घटाओगे, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी 55 बराबर 55 kg जो है वो दादी का वजन है ना। तो अगर 5 बराबर हमारे पास मिल गया है 55, यानी 1 बराबर आपको मिल गया 11, 1 बराबर 11, तो 4 बराबर 44, 4 बराबर 44। बताओ इतनी बात समझे कि नहीं, 4 बराबर आपको क्या मिलेगा, 44। फिर बोला है अंकिता का भाई, ये अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो इसी में से 8 जोड़ दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। यानी अंकिता का भाई कितना है, अंकिता का जो भाई है वो 52 किलो का। आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। शुरुआत हुई थी कि भाई 20% कम है, यानी अगर दादी 5 है तो अंकिता 4 है, और हमें क्या मिला कि दादा जो 81 किलो के हैं और उनसे 26 किलो कम दादी है। तो 81 में से हमने 26 घटा दिया, हमें मिला 55, जो कि दादी का वजन था 55 kg। ठीक है, तो 5 बराबर 55, 1 बराबर 11, तो 4 बराबर 44, अंकिता का भार 44, और अंकिता के भाई का वजन उससे 8 अधिक था, 44 और 8 52, अंकिता के भाई का वजन 52। आगे आ जाओ। दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3। अब देखो जरा, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का 18%, x का 18%, y के और 8% का योग, और y के 8% का योग। ठीक है, x के 22%, x के 22% और y के, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा क्या, छोड़ो नहीं जाएगा। अब देखो, तो y के 36%, y के 36% के योग का 1/3 है, यानी ये क्या है, योग का 1/3 है। यानी हम इसको यहाँ पे देख लेना आप, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/3। तो ये 3 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो सब परसेंटेज है ना, ये सब परसेंटेज से कट जाएंगे, है ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, बराबर में सभी परसेंटेज कट जाएंगे।
तो क्या आएगा आपके पास 18x प्लस का 8y बराबर में आपके पास आएगा 22x और यहाँ पे 36y। इस 3 का हमारे पास इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा 18 त्रिका 54x प्लस 8 त्रिका 24y बराबर आपके पास आएगा 22x प्लस का आएगा आपके पास 36y। 54x में से 22x जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 और ये 32x बराबर, इधर आप जाओगे 36 में से 24 जाएगा तो आपके पास बचेगा 12y। तो आप बोलोगे कि x अपान y, x इधर आ जाएगा, x इधर रहेगा, y इधर आ जाएगा, 12 इधर है, 32 इधर चला जाएगा, ये कट जाएगा 4 से, 4 3 12 और 8 चौको 32 यानी आपको क्या मिल गया 3/8। x और y, x मिला 3, y मिला 8 यानी 3:8। आपका आंसर हो गया 3:8। बात समझ गए? आसान था, कोई दिक्कत नहीं। 10वें नंबर पे चलते हैं। ए बी से 25% अधिक है। देखो इन क्वेश्चन को करने का 2 तरीका होता है, लेकिन पहले हम लोग बेसिक तरीका देखेंगे। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40 अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम? ए बी से 25% अधिक, ए बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। कौन अधिक है? ए बी से अधिक है, यानी अगर बी 4 है, अगर बी 4 है तो ए उससे 1 अधिक है, यानी ए कितना है 5 है। बात आप समझ गए? फिर आगे देखो, बी सी से 40% कम है, यानी जो बी है वो सी से क्या है 40% कम है। 40% का मतलब कितना होता है 2/5। 20% का मतलब 1/5, 20% का 2 गुना है यानी कि 2/5। तो क्या बोला है बी सी से 40% कम है, यानी बी कम है सी से। तो अगर सी 5 है, सी 5 है तो बी जो है उससे कम है कितना 2, यानी ये 3 है। बात आप समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हो ना? बी सी से 40% कम है, किससे? सी से। तो ये सी का दिया हुआ है 40%, 2/5, तो ये सी की वैल्यू ऊपर 5 में से 2 कम हो जाएगा क्योंकि कम बोला है तो 3 हो जाएगा। फिर बोला है सी डी से 20% अधिक है, जो सी है वो डी से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5। कौन अधिक है? ए डी से नहीं, सी डी से 20% अधिक है, यानी अगर सी डी 5 है तो सी 1 अधिक है, यानी सी कितना है 6। ठीक है, तो हमें क्या बताना है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनको हटाओ। अब देखो हमें यहाँ पे रेशियो पता करना होगा ए बी सी और डी का। तो ए हमारे पास जब 5 है तो बी 4 है, और जब बी 3 है तो सी 5 है, और जब सी 6 है तो डी हमारे पास 5। इतना आप सब कर लेते हो, पहली क्लास में रेशियो में बताया गया था। खाली जगह हम इससे भर देंगे। यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ पे ये खाली जगह, यहाँ पे ये 6 खाली जगह है, बस इनका मल्टीप्लाई कराना है। 6 का 18 और 18 पंचे 90, 6 का 18, 18 चौके 72, 6 पंचे 30 और 4 120, 5 25 और 4 100। बात आप समझ गए? ये आ गया इनका रेशियो। अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि ए डी से कितना अधिक है। जो ए है वो डी से कितना अधिक है, बताओ। तो आप बोलोगे कि जो ए है वो डी से अधिक कितना है, 10 अधिक है। किससे? डी से। किससे अधिक है? डी से। जिससे बोला होता है मुझसे नीचे रखते हैं, डी से। ए जो है वो डी से 10 अधिक है, किससे? डी से। तो डी को नीचे और जो अधिक है वो ऊपर, और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो 100% क्या ये कट जाएगा, तो आप बोलोगे 10% अधिक। कितना अधिक है? 10%। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछा होता कि बी सी से कितना अधिक है, क्या बी सी से कितना अधिक है, तो आप देखो कैसे करते एग्जाम्पल पे। बी सी से कितना अधिक है तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, कितना अधिक है ये हमारे पास 5 और 4 है, ये हमारे पास 3 और 5 है, ये 6 है, तो 6 का 18, 18 से 72। अब देखो ये कितना अधिक है भाई, बोलो जरा। आप बोलोगे कि 8 80 हो गया, 48 अधिक है क्या? बोलोगे 48 अधिक है 120 से, तो 100% क्या 0 से 0। ठीक है, अब ये हमारा किससे कटेगा,
12 चौक 48, तो आप बताओगे कि 40% अधिक। ठीक है, कितना अधिक है? 40% अधिक है। बोलो बात आपको समझ में आ गई? कितना अधिक है? 40% अधिक है। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे आगे बात करते हैं। संख्या ए का 11/5, संख्या ए का 11/5, संख्या बी का 22%। अब देखो संख्या ए का 11/5, संख्या जो ए है इसका 11/5, बी का 22% है, बी का 22%। ठीक है, संख्या बी तीसरी संख्या सी का 2.5% के बराबर है यदि सी का मान इतना है। अब देखो क्या बोला है, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, ये आपसे बोला है। और फिर इन्होंने सी की वैल्यू भी दी है ना। तो अभी छोड़ो इसको, अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भाई 11 से 2 बार कैंसिल, ठीक है, और फिर 2 से ये 50 बार कैंसिल, 5 से ये 10 बार कैंसिल। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ए आएगा, नीचे बी आएगा, बराबर ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा, यानी कि आप बोलोगे कि ए अनुपाते बी कितना आया? 1:10। बात सेट है? ठीक है, चलो आप बात समझ के अब इसकी बात करते हैं कि भाई इन्होंने बोला है कि b बराबर क्या है? जो c है, c बराबर कितना है? c का मान है 5500, इसका 2.5% है। ठीक है, इतना, यानी b बराबर हमें क्या मिल गया? b बराबर हमें मिल गया 55 गुणे में 2.5। ये हमें b की वैल्यू मिल गई। ये हमें क्या मिल गई? b की वैल्यू। अब चलो ठीक है, तो हमें क्या बताना है? a के 40% और b के 20% का मान बताना है। हमें क्या बताना है भाई? हमें a के 40% और b के 20% का योग, अच्छा b के 20% का हमें योग बताना था, हमने प्लस कर दिया। अब देखो जरा b कितना है, यहां पे रखेंगे हम b है 55 गुणे में 2.5 इंटू इसका 20% कितना होगा? 20/100। कितना होगा? 20/100। अब हम a कैसे निकालेंगे? तो भाई a निकालेंगे हम, हमें b पता है कि b बराबर क्या है। तो आप जरा समझो, b हमें पता है कि भाई b की वैल्यू है 55 गुणे में 2.5। बात समझ रहे हो ना? तो जब हम b, हमें यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से इतना दिया है, रेशियो में 10 है, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम a का पता कर लेंगे, और a हमारा 1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास a की, और इसका भी हमें चाहिए 40%, यानी 40/100। बोलो बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बात आप समझ गए? जैसे कि आप नॉर्मल क्वेश्चन में करते हो कि भाई b बराबर हमें दिया था, कि भाई b बराबर दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, मान लो कि 500, और रेशियो में आपको दिया है 10, तो भाई आपको 1 बराबर क्या मिलता है? 1 बराबर मिलता है 50, और फिर इसी का आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कराते, 1 के साथ। हमने वही तो किया भाई, b हमें पता था, हमने 10 का भाग दे दिया तो हमें 1 की वैल्यू मिली। फिर यहाँ पे a का पता करना था, a का एक ही हिस्सा है, एक ही यूनिट है, तो हमने 1 से कराया। 2 होता तो हम 2 से करा देते, कौन सी बड़ी बात थी? ठीक है भाई, बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। इतनी बात आ गई। अब हम काटेंगे 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से हम इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा 11 बार। 11 का यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी 27.5। ये इधर का हिस्सा आ गया b का। अब इधर देखते हैं, इधर अगर देखेंगे तो ये 0 से हम इस 0 को काट सकते हैं। 4 से ये कट जाएगा हमारा 25 बार, 25 चौके 100। और अब देखें तो 5 से कटेगा ये 11 बार, 5 से ये कटेगा 5 बार। ठीक है, और फिर इस 5 से हम इसको काट सकते हैं 0.5 बार। अब इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 11 पचे 55, ठीक है, और 5.5 आएगा, यानी 5.5 हमारा ये आया, और एक आया हमारा 27.5। अब इन दोनों को जोड़ना है ना। 5.5
प्लस का आपको जोड़ना है 27.5, तो 5 और 5 होता है 10, ठीक है, 7 और 5 12, एक 13 का 3, ठीक है। बताओ, फिर बचा आपके पास कितना, 2, 2 और एक 3, यानी आपके पास 33, यानी आप बोल लोगे 33, है ना। 27 और 5 होता है 22, और 5 5 मिला के एक बनाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, 32 होता है, और एक मिला के बना देगा 33। बात आप समझ के, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही आराम से, रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसे करते हैं। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, यदि ए बी का इतना है। अब देखो, जो यहाँ पे आपको बोला गया था ना कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, तो पहला तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा देखना जरा कैसे कर सकते हो। ए बी का 120% है, ए जो है वो बी का 120% है, तो अगर हम ए को 100 माने तो इसका 120 ये हो जाएगा भाई, 100 का 120% 120 ही होगा। अब इसको जब आप काटोगे, 0 से 0 हटा दो, 2 से काट दो, तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, है ना। बोलो, या आप मानो कि 120% ही निकालते आप, तो 120 बटे में 100 करते, 0 से 0, 2 से काटते 6 और 5 वही आता, 5 और 6, है ना। अगर आप 120% निकालते तो फ्रैक्शन में 6 और 5 ही आता। अब देखो, अब क्या बोला है आपसे, बी सी का 65% है, जो बी है वो सी का 65% है, बी जो है वो सी का 65% है। तो अब आप क्या करोगे इसको भाई, बी जो है वो सी का 65% है, किसका, सी का, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई हमने तो यहाँ पे सी का 65% निकालना पड़ेगा, तो भाई आप बोलोगे कि भाई हम कर देंगे 65 बटे में 100, बी सी का 65% है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 65 और, ठीक है, 65 बटे में 100, तो 13 पचे 65 और 20 पंचे 100, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें बी और सी का, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम सी को मान लें 100, अगर हम सी को मान लें 100, तो बी सी का 65% है, यानी सी बी कितना है, 65 है। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि बी, ए बी का 120 है, तो हमने बी को 100 माना, और ए हमारा क्या हो गया 120, वैसे ही बी सी का 65 है, तो हमने सी को 100 माना और बी हमारा 65 हो गया। और इसको अगर आप काटने जाओगे तो 13 पचे 65 और 20 पंचे 100, 13 और 20 ही आएगा। आप ऐसे भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है, आप उसको 100 मान के कुछ भी मान के कर सकते हो, लेकिन इससे आप क्वेश्चन में फंस सकते हो कभी कभी, है ना। तो आप हमेशा जो पहले जो बताया गया 8वें नंबर पे आप उससे करो। अब इतनी बात समझ गए आप। अब यहां से आप निकाल लो ए बी सी, आपके पास ए 6 है तो बी 5 है, बी आपके पास 13 है तो सी 20 है। अब यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 13 रख दो, तो 13 छंग 78, 13 पचे 65 और 20 पंचे 100, ये आपके पास रेशियो आ गया। बताओ भाई, बोलो हाँ। अब एबीसी का योग इन्होंने बोला है कि 121.5 है, इन्होंने क्या बोला है, एबीसी का योग जो है 121.5 है, जबकि रेशियो के हिसाब से कितना है, आप बोलोगे 8 5 13 केरी 3, है ना, 7 6 13 और 1 14 केरी 4, 1 और 1 2, 243 है, जबकि इसके हिसाब से 243 है। तो आप बोलोगे 121.5 बटे में हमारे पास 243, तो आप देखोगे कि ये हमारा इसका कितना है भाई, ये हमारा इसका जस्ट 5 गुना है, यानी हमारे पास आ जाएगा 0.5, 5 से आप भाग दोगे एक अंक बाद दशमलव, तो 0.5, आपको क्या मिल गया 0.5, 1 बराबर 0.5। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जरा देखो, अब हमें बताना है यहाँ पे क्या कि c माइनस का 2b प्लस a, इसको हमें बताना है। अब आप क्या बोलोगे, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 100 है, लेकिन 1 बराबर 0.5 है, यानी आधा है। तो जब 100 है तो हम अगर इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर 0.5 का मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 50 आ जाएगा, माइनस
2 इंटू, अब b का हमें आधा करना है, b का भी 0.5 का मतलब आधा, b 65 है तो हम क्या करते हैं 65/2 कर देते हैं, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा ही है, तो हमने 2 कर दिया, इस किस लिए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, प्लस ए हमारे पास 78 है, 78 का आधा कितना हो जाएगा भाई बताओ, 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3, 6 बचेगा 1, 9 दूनी 18, 39। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बात आप समझ रहे हैं, 2 से 2 हमारा क्या हुआ कट गया। अब आप क्या करोगे कि भाई 50 और इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 89, 89 में से आप 65 घटाओगे, 9 में से 5 जाएगा आपके पास बचेगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2, और आपका आंसर हो जाएगा 24, आपका आंसर 24। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ए बी सी निकाल लिया, इनका योग 121 के बराबर था, 0.5 आया यानी आधा, 1 बराबर आधा है ना, 1 बराबर 1 भी नहीं, 1 बराबर आधा, तो इन सबको हमें आधा लिखना पड़ेगा। सी 100 था हमने 50 लिखा, -2 इंटू बी 65 था हमने उसको आधा किया, ए भी हमने आधा किया, बात हमारे पास आंसर आ गई। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे 10 क्वेश्चन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।